तो दोस्तों, आज हम पशुओं की जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बीमारी है मेस्टाइटिस। हिंदी में बोले तो थनैला। और थनैला भी वो जिसमें ज़्यादातर पशुओं की मौत हो जाती है। यानी कि पशु को थनैला हुआ, मेस्टाइटिस हुआ और फिर पटक लग गई और फिर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। और ये सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 6 से 8 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे के अंदर पशु की मौत हो जाती है थनैला होने के बाद। तो अब कुछ भाई कहेंगे कि थनैला से पशु की मौत कैसे हो सकती है। होती है भैया, और अभी अभी 2 दिन हुए हैं। मेरा एक नज़दीकी पशुपालक था, मेरे बहुत पहचान का था। उसकी गाय को हो गया मेस्टाइटिस। और ये जो ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है ना, बैक्टीरिया के कारण जो मेस्टाइटिस होता है, थनों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब 3 चीज़ें होती है। थनों में सूजन आ जाती है, या फिर बुखार भी साथ में हो जाता है, और साथ में पशु का जो अडर का या थनों का रंग है वो भी लाल हो जाता है। या तो किसी किसी केस में वो ब्लू भी हो जाता है, यानी कि नीला भी पड़ जाता है थन, या तो फिर काला भी हो जाता है। और ये ब्लू और जो काला है, ये ज़्यादातर जो क्लोस्ट्रीडियम मेस्टाइटिस होता है, एक प्रकार का जो मेस्टाइटिस की जो एक काइंड होती है, एक प्रकार। दूसरा मतलब कई तरह का, ये 20 तरह का मेस्टाइटिस होता है और सबका अलग अलग इलाज होता है। तो जो काला पड़ जाता है या नीला पड़ जाता है वो क्लोस्ट्रीडियम की श्रेणी में आता है। और उसमें अगर और ज़्यादा गहरा हो जाए तो उसमें जो पशुओं के थन हैं वो गलने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं और गैंग्रीन बन जाता है। तो उसका तो इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें तो ज़्यादातर पशुओं की मौत हो ही जाती है इलाज के बाद भी। उसका इलाज तो है भी तो बहुत महंगा है, और बहुत महंगा भी ये पक्का नहीं है कि उससे पशु बच जाएगा। बस इलाज करना हमारे हाथ में है, बचाना ऊपर वाले के हाथ में है। तो फिलहाल हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। आप सामने एक गाय की तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े थन हो गए हैं इसके, कितने सूज गए हैं, इन्फ्लामेशन कितना ज़्यादा हो गया है, सूजन बुखार भी है और दर्द भी है। और इसके जो थनों का रंग है वो भी लाल हो गया है, काला नहीं हुआ है, नीला नहीं हुआ है, लाल हुआ है अभी तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसमें कुछ भाई कहेंगे थनैला के कारण मौत कैसे हो सकती है। होती है और हुई भी है, और बहुत सारे, आप अगर दूसरे फार्मों से कांटेक्ट हैं तो आप पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया वाला जो मास्टाइटिस है, थनैला है, उससे मौत होती है कि नहीं। तो ये मौत कैसे होती है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर कैसे होता है। जो आप अपने पशुओं का दूध निकालते हो, दूध निकालने के बाद क्या होता है, 15-20 मिनट तक, आधा घंटे तक जो दूध निकालने का छेद होता है थनों का, जहाँ से दूध निकलता है, वो खुला रहता है। तो दूध निकालने के बाद अगर पशु तुरंत बैठ जाते हैं तो वो थनों के छेद खुले होते हैं तो ज़मीन से कीटाणु उनके अंदर घुस जाते हैं और अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और ये इन्फेक्शन कभी कभी तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है तो दवाइयों से भी काम चल जाता है, टैबलेट से भी काम चल जाता है, साधारण से एंटीबायोटिक इंजेक्शन से भी काम चल जाता है और उससे ठीक हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पहचान वाले की गाय के ये मेस्टाइटिस हुआ था और उसकी मौत हो गई, तो मैंने भी उसको नॉर्मल समझा था। उसने बोला कि आज ही हुआ है, आज ही हुआ, तो मैंने समझा छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा। टैबलेट बता दी एंटीबायोटिक वाली, और जो ये एनाल्जेसिक है वो भी बता दी, दर्द वाली, बुखार वाली। तो उससे ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये थनैला का जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और उसका कारण ये है कि कभी कभी जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो इतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं, इतनी तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं कि उनके ग्रोथ के कारण फिर जहर रिलीज होता है जो उनसे, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जहर रिलीज होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो खून में फैल जाता है।
खून में फैल जाता है तो 6 से 12 घंटे के अंदर पशु की मौत हो जाती है। पशु गिरता है, पटक लगती है और उसकी मौत हो जाती है। तो कुछ जो पैरामेडिक्स है वो सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक हो गया, लेकिन हार्ट अटैक भी हो सकता है क्योंकि जो खून में जहर फैल जाता है वो जहर खून के द्वारा हार्ट तक जाता है। हार्ट तक जाता है तो जो हार्ट की जो मसल्स हैं उन पर असर करता है और उससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। नहीं तो जहर से भी पशु की मौत हो जाती है। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो अब आपको पता तो चल गया है कि किस तरह से जो मेस्टाइटिस या थनैला है उसके कारण पशु की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कंजूसी क्या की, मैंने समझा कि गरीब आदमी है जिसकी जो मेरे पहचान वाला था जिसकी गाय मर गई, तो उसको क्यों महंगा इलाज बताया, ये टैबलेट ही बता दे इससे ठीक हो जाएगा, कल आज ही तो हुआ है। तो लेकिन उसने काम नहीं किया। और मेरी कंजूसी हो गई कि मैंने पूरा इलाज नहीं बताया, सिर्फ दवाइयों से काम चलाने की सोची क्योंकि गरीब आदमी है, ज़्यादा खर्चा ना हो। तो पहले तो मैं अपने जो पैरामेडिक्स भाई हैं उनको ये बता दूं कि किसी भी पशु की बीमारी में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करे, मेरी तरह पूरा इलाज बताए। और अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो इलाज कैसे करना है, इसके इलाज के लिए पहले जो पशु का जहर फैल गया है बैक्टीरिया के कारण, पहले उसका असर कम करना है। उसको कम करना है, वो कम कैसे करोगे, उसके लिए पहले आपने फ्लूइड देना है। फ्लूइड आप वैसे तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पशु को बुखार है तो तब आपने किसी भी हालत में, ना इस केस में ना किसी और केस में, डेक्स्ट्रोस और वेक्ट्रोस नहीं देना है। क्योंकि ये जो डेक्ट्रोस और वोक्ट्रोस होते हैं ये टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और पशु को वैसे ही बुखार है तो और टेम्परेचर बढ़ेगा तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जहाँ भी बुखार आप देखो वहाँ पर आपने ऐसा भी नहीं करना जाते कोई भी इंजेक्शन लगा दो। जहाँ बुखार हो पहले आपने वहाँ पर ड्रिप लगाना है। ड्रिप में आप, जैसा कि मैंने बताया, अगर बुखार है तो आपने डेक्स्ट्रोज और वोक्ट्रोज नहीं लगाने हैं। आप डीएनएस दे सकते हैं या एनएस दे सकते हैं। अगर बुखार नहीं है तो कोई भी चल जाएगा, कोई भी लगा सकते हैं। तो ये जो ड्रिप है, आपने फ्लूइड जो लगाना है ये भी आपने बहुत ज़्यादा लगाना है, कम से कम 5 से 6 लीटर, यानी कि 10 से 12 बोतल आपने लगानी है। तब जो खून में जो जहर फैला है और फिर ये फ्लूइड खून में जाएगा तो जहर का असर कम हो जाएगा और जो जहर है वो फिर पेशाब के रास्ते बाहर आ जाएगा, पेशाब में मिल करके। तो और अगर आप और जल्दी पेशाब से ये जहर खून से निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप उसको फ्रूसेमाइड इंजेक्शन दे सकते हो। फ्रूसेमाइड ये साल्ट होता है, इंजेक्शन तो कोई भी आ सकता है, ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है। जैसे लासिक आता है, लासिक आप 10 ml दे सकते हैं। और लासिक्स आपके वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप रेडिमा दे सकते हैं, वो भी 10 ml देना है। और यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पशु प्रेग्नेंट है तब आपने ये लासिक्स रिडिमा यानी कि फ्रूसेमाइड नहीं देना है, क्योंकि ये अंदर जाकर संकुचन पैदा करता है, या तो जितना भी पानी शरीर के अंदर होता है उसको निचोड़ कर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो अगर पशु प्रेग्नेंट होगा तो बच्चे की जो थैली होती है उसमें भी पानी भरा होता है, उसको भी बाहर निकाल देगा और फिर बच्चा अंदर सूख जाएगा, मर जाएगा, तो समस्या और ज़्यादा हो सकती है। तो ध्यान दें कि जो प्रेग्नेंट पशु हो उसको लासिक्स रिडिमा यानी कि फ्रूसेमाइड साल्ट का इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाना है। सीधा आप जो फ्लूइड दे रहे हैं उसी से जहर निकल जाएगा पेशाब के रास्ते से। थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन निकल जाएगा। तो एक तो जहर का असर कम करने के लिए आपने फ्लूइड देना है। दूसरा, आपने जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए आपने एंटीबायोटिक देना है। एंटीबायोटिक वैसे तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो इस केस की जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है यानी कि जो स्पेशल दवा है इस केस की वो है क्लोरोफेनिकोल। तो ये क्लोरोफेनिकोल का इंजेक्शन साल्ट आता है, इंजेक्शन ब्रांड नेम तो कोई भी हो सकता है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे
क्लोरोफेनिकोल के साल्ट के इंजेक्शन हैं, इनमें से कोई एक ले आइए। और ये आपने आईवी ही लगाना है, नस में ही लगाना है, यानी कि जो ड्रिप आपने लगा रखी है उसी में आपने लगाना है, और इससे जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। तो ये तो था ड्रग्स ऑफ चॉइस। इसके अलावा आप कोई और भी दे सकते हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का जो साल्ट है, इसका जो इंजेक्शन है वो आप दे सकते हैं, वो भी आपने आईवी ही देना है। अगर आप इंट्रामस्कुलर देना चाहे, मास में देना चाहे, तो आप मार्बोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। मार्बोफ्लॉक्सासिन में भी कई तरह के आते हैं, जैसे 10% होता है, 16% होता है। तो जो 16% है वो उसका रिजल्ट बहुत बेटर है। तो जो अगर अगर आप इस केस में ये मार्बोफ्लॉक्सासिन देना चाहे तो 16% ही दे, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब जो दूसरी समस्या है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब वही तीन चीज़ें: दर्द, सूजन, बुखार या लाल हो जाना। तो उसके लिए एंटी एनाल्जेसिक देंगे, उसमें आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, निमोसलाइड दे सकते हैं। निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल दोनों साल्ट जिसमें हो वो एक इंजेक्शन काफ़ी होता है। या तो आप मेलोक्सिकैम प्लस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इलाज है ये आपने लगातार 3 दिन तक अपने पशु को देना है। तो 3 दिन में आपके पशु की जो मेस्टाइटिस की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो इन्फ्लामेशन है, बुखार है, दर्द है, सूजन है, लाल हो गया, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये सभी चीज़ें जितनी भी मैंने डोज बताई है उस हिसाब से देनी है। और जो फ्लूइड है वो आप लगातार कम कर सकते हैं। जैसे पहले दिन 5 से 6 लीटर दिया है तो नेक्स्ट डे आप 3 लीटर दे सकते हैं, और उसके नेक्स्ट डे आप 2 लीटर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, जो आपके पशुओं को थनैला हो जाता है और थनैला के कारण पशुओं की मौत हो जाती है, तो उसका पूरा पक्का इलाज है ये। इस तरह से ना तो आपके पशु को मौत होगी और ना ही आपके पशु को थनैला की समस्या रहेगी, दोनों ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह की पशुओं की जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों और जो आपके पशुओं में समस्या है, दिक्कत है, बीमारी है, उसके इलाज जानने के लिए अभी कमेंट कीजिए। कमेंट में जो भी आप पूछेंगे उसकी मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा और उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।